नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यारी सी कहानी, और कहानी का शीर्षक है मानसी। तो सुनते हैं ये कहानी। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची थी। उसके माता पिता भी नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची मानसी से अपने घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन चाची मानसी को आवाज़ देती है और कहती है, मानसी, ओ मानसी, तुझसे अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी। देख, बारिश हो रही है, जा छत से सारे कपड़े भी उठा कर ला। मानसी कहती है, अभी लाती हूँ चाची, और मन ही मन सोचती है, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूं? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। चाची की एक अपनी बेटी भी थी, उसका नाम दीपा था। चाची अपनी बेटी का तो बहुत ख्याल रखती थी और मानसी से पूरे घर का काम करवाती थी। चाची दीपा से कहती है, दीपा दीपा बिटिया, ये ले तेरा बादाम वाला गरम गरम दूध, बारिश का मौसम है, ये दूध पी ले, तुझे फायदा देगा। मानसी छत से सारे कपड़े उतार कर रख देती है। फिर वो नीचे आती है और अपनी चाची से कहती है, चाची, मैंने सारे कपड़े उतार कर रख दिए, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? चाची मानसी पर गुस्सा होती है, कहती है, पहले बाजार जाकर ये सारा सामान लेकर आ, फिर कुछ खाना। मानसी कहती है, चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? चाची मानसी पर गुस्सा होते हुए कहती है, बारिश इतनी भी तेज नहीं हो रही कि तू बह जाएगी, चल जा, सामान लेकर आ। और मानसी बेचारी बारिश में भीगते हुए बाजार जाती है और सामान लेकर आती है। मानसी जब बाजार से आती है तो वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके हाथ में जो सामान था वो भी सारा भीग गया था। चाची मानसी पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या, तूने सारी चीनी भी भिगो दी और सारा सामान भिगो दिया, तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। ये कहकर मानसी की चाची सुधा मानसी को बहुत मारती है और कहती है, आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यही तेरी सजा है। दोस्तों, बेचारी मानसी फूट फूट कर रोने लगती है, और बेचारी करे भी तो क्या, उसके माता पिता तो है नहीं और चाची है तो वो उसे बहुत मारती है। इस कहानी में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे, पर एक प्यारे सी गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ बेचारी मानसी की कहानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी मानसी की। इस कहानी में अभी तक आपने सुना, मानसी के मम्मी पापा नहीं है, मानसी अपने चाचा चाची के साथ रहती है। मानसी को चाची ने बाजार भेजा है और मानसी बहुत भीग गई है, तो चाची का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मानसी फूट फूट कर रो रही है। अब जानते हैं आगे की कहानी। मानसी फूट फूट कर रो रही थी, तभी उसके चाचा वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम इसे क्यों मार रही हो? सुधा, छोड़ो इसे, सिर्फ चीनी ही तो भीगी है, तुम पागल हो क्या? और आ जाएगी। सुधा कहती है, तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीज़ों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सज़ा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। मानसी कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है चाची, अंदर आने दो ना, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। चाचा मानसी की साइड लेते हुए कहते हैं, सुधा, रहने दो, बच्ची है ये, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, अंदर आने दो। सुधा कहती है, एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर लेकर आ जाओ, मैं दीपा को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ, तुम रहना अकेले अपनी भतीजी के साथ। किशोर चुप होकर कमरे के अंदर चला जाता है। बेचारी मानसी वहाँ तेज बारिश में भीगती रहती है
और उसको बचाने कोई भी नहीं आता। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद सुधा अपनी बेटी दीपा से कहती है, जा मानसी को अंदर ले आ। इतने सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, वो ये सारे बर्तन धोएगी। दीपा मानसी के पास आती है और कहती है, मानसी मम्मी बोल रही हैं अंदर आकर बर्तन धो लो। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसे मानसी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन किशोर किसी काम से शहर जाता है। घर में एक किशोर ही था जिसे मानसी से थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, क्योंकि वो मानसी का सगा चाचा था। अब तो वो भी शहर चला गया था। सुधा एक आदमी को कॉल करती है और कहती है, आज मेरा काम हो जाना चाहिए और तुम्हें मुंह मांगा दाम मिल जाएगा। वो आदमी कहता है, ठीक है, आज काम पक्का होगा। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे सुधा को ऐसा क्या काम है जो उसने किशोर की गैर मौजूदगी में किसी को कॉल किया है। आगे क्या होगा इस कहानी में? मानसी पर तो बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, सवाल हैं बहुत सारे, जवाब आपको मिलेगा कहीं और नहीं बल्कि यहीं रेडियो उड़ान पर। और जवाब दूंगी मैं, यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे मिसबा। पर अभी आपको मैं सुनवाती हूँ एक अच्छा सा प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाना, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी मानसी की। इस कहानी में अभी तक आपने सुना मानसी की चाची उस पर करती है बहुत सारी अत्याचार, और किशोर गया है आज शहर से बाहर, और मानसी की चाची ने किया है किसी को कॉल। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए चलते हैं कहानी की ओर। मानसी की चाची मानसी से प्यार जताते हुए कहती है, मानसी बेटा चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं। तो टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। मानसी अपनी चाची का बदला हुआ रूप देखकर चौंक जाती है और वो कहती है, चाची नई चप्पल मेरे लिए? मेरे लिए? हाँ तेरे लिए ही, एकदम चाची कहती है। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। सुधा उसे एक चप्पल की दुकान पर लेकर जाती है और कहती है, मानसी तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। और दुकानदार से बोलती है, भैया जरा इसको चप्पल दिखाना। चाची मानसी से कहती है, मानसी मैं जरा दीपा को सामने से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है और दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है और कहता है, बेटा आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है। उन्हें अचानक घर जाना पड़ा और वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ। वो आदमी मानसी को लेकर चलने लगता है। कुछ रास्ता आगे जाने के बाद मानसी को लगता है कि वो मानसी को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। मानसी उस आदमी से कहती है, अंकल ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी मानसी से कहता है, ये रास्ता भी घर की तरफ जाता है, और वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। मानसी उसके साथ चलने से इनकार कर देती है और वो आदमी कहता है, जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। दोस्तों, क्या मानसी उस आदमी के साथ चलेगी? क्या होगा आगे इस कहानी में? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर जवाब आपको मिलेगा इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ मानसी की कहानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ मानसी की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि मानसी के पास अचानक
जूतों की दुकान पर कोई आता है और वो कहता है मुझे तुम्हारी चाची ने भेजा है और वो लेकर मानसी को कहीं जा रहा है। अब जानते हैं आगे की कहानी। मानसी उस अनजान आदमी के हाथ पे काट कर हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। वो आदमी कहता है, हे रुक जा, भागती कहाँ है? और वो आदमी मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है और वो भागते भागते एक औरत से टकरा जाती है। मानसी कहती है उस औरत से, आंटी मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। आंटी कहती है, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आदमी कहता है, अरे अब क्या करूँ, ये लड़की तो गायब हो गई। वो सुधा को फ़ोन मिलाता है और कहता है, मैडम वो लड़की हाथ से निकल गई, उसका तो दूर दूर तक नहीं पता, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। लड़की तो हाथ छुड़ाकर भाग गई। ऐसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, मैंने जितने भी तुम्हें दिए हैं, मुझे सूद समेत सारे पैसे वापस चाहिए। दरअसल ये आदमी वही था जिसे सुधा ने मानसी को बेचा था और उसे पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। दरअसल ये आदमी बच्चों को पकड़कर लेकर जाता था और उन्हें बेच देता था और इससे तो जो पैसे मिलते थे वो दोनों पार्टी में आधे आधे बढ़ जाते थे। जैसा कि आधा पैसा सुधा को मिल गया था और आधा उस आदमी को। सुधा ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, अब मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं। से एक बच्ची नहीं संभाली गई। उधर मानसी जिन महिला से टकराती है उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। वो प्यार से मानसी को अंदर बुलाती है और कहती हैं, आओ बेटा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो अपनी एक नौकरानी को आवाज़ देती है और कहती है, माला गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ, कुछ खाने को भी। मानसी को देखकर कौशल्या से माला कहती है, दीदी ये लड़की कौन है? कौशल्या माला को बताती है, जब मैं बाजार से निकली तो ये लड़की किसी आदमी से डरकर भाग रही थी, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। मानसी बहुत दिनों से भूखी थी, उसने आज पेट भरकर खाना खाया। जब मानसी ने खाना खा लिया तब कौशल्या उसके पास आई और आकर कहने लगी, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होगा, क्या देगी मानसी कौशल्या को जवाब, जानेंगे हम इस गाने के बाद। आप जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी मानसी की। इस कहानी में अभी तक आपने सुना मानसी को कौशल्या अपने साथ अपने घर ले गई और उसे खाना भी खिलाया। अब जानते हैं आगे की कहानी। कौशल्या मानसी से पूछती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? मेरा नाम मानसी है और मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई थी और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे। वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। कौशल्या मानसी से कहती है, तुम यहाँ बिल्कुल मत घबराओ मानसी, तुम यहाँ सुरक्षित हो, हाँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। माला मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर किशोर जब शहर से वापस आता है तो उसे घर पर मानसी नहीं मिलती। वो सुधा से पूछता है कि मानसी कहाँ है। सुधा कहती है, होगी यहीं कहीं। किशोर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। तभी सुधा को उस आदमी का कॉल आता है। दूसरे फ़ोन पर किशोर सुधा और उस आदमी की सारी बातें सुन लेता है। किशोर अंदर से आता है और सुधा के आकर गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमने बिन माँ बाप की बच्ची को गुंडे के हाथ बेच दिया। सुधा तुमने कितनी नीच हरकत की है। तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा,
तुम मेरे साथ चलो। बताओ उसका पता। किशोर उस गुंडे के घर पहुंचता है और गुस्से में पूछता है, बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुंडा कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। किशोर कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने तेरी सब जुबान खुल जाएगी। किशोर पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आकर उस आदमी से सारी बात पूछती है। पुलिस इंस्पेक्टर किशोर से कहते हैं, किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम से एक बच्चे के मिलने की खबर आई है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और अनाथ आश्रम में किशोर को मानसी मिल जाती है। किशोर कहता है मानसी से, तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे बेटी। कौशल्या किशोर को सारी बात बताती है। चाची भी वहाँ आ जाती है और अपनी गलतियों के लिए मानसी से माफ़ी मांगती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अब आपको सुनवाती हूँ एक अच्छा सा प्यारा सा गाना, आप कहीं मत जाना, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजी मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारी प्यारी सी सेगमेंट स्टोरी डोज का, और देखते हैं स्टोरी डोज में आज हमारे साथ कौन सी कलाकार हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूँ आपका दोस्त छोटा सा रामू। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो है शेर और चूहे की कहानी। एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था। उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा। अपने मनोरंजन के लिए इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया और साथ में गुस्सा भी हो गया। फिर वह जैसे ही चूहे को खाने को हुआ तब चूहे ने उससे विनती की कि मुझे आज़ाद कर दे, और वो उसे कसम देता है कि वह कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तो तब ज़रूर उसकी मदद करेगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर उस पर हंसने लगा और उसे जाने दिया। कुछ महीने बाद कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और अपने जाल में शेर को फंसा दिया। वहीं उसे जिन्होंने एक पेड़ पर भी बांध दिया था। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न करने लगा, लेकिन कुछ न हो सका। ऐसे में वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। बच्चों, आगे क्या हुआ देखो। शेर की दहाड़ सुनकर शेर की दहाड़ दूर दूर तक सुनाई पड़ी। तो शेर की दहाड़ चूहे को भी सुनाई पड़ी। वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे ऐसा आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे चूहे ने शेर के पास पहुंचा तो उसने अपने पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, और जिससे शेर कुछ देर में आज़ाद भी हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि उदार मन में किया गया कार्य हमेशा फल देता है। थैंक यू दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टोरी डोज सेगमेंट का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले आपसे बस इतना ही कहूँगी, आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान की ऐप को डाउनलोड कर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, आप बताना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है misbashamsi555@gmail.com। ईमेल एड्रेस एक बार फिर misbashamsi555@gmail.com। तो कीजिए हमें ईमेल और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, अगले सप्ताह शाम 7 बजे फिर मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अब आपकी मिसबा चाहेगी आपसे इजाज़त। बाय बाय।